गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, हम जिसमें पहले फॉर्मूलाज देखेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है कि हमें पता है किसी भी फंक्शन का हम लैप्लास सीख चुके हैं, कैसे हम लैप्लास निकालेंगे। अब हम उसका इनवर्स देखेंगे। इनवर्स का मतलब जो हमने लैप्लास लेने के बाद जो आया है उस पर हम इनवर्स लैप्लास लगाएंगे तो हमारा वो फिर से वही फंक्शन आ जाएगा। मतलब इनवर्स प्रोसेस है कि जो एफ टी हमारा दिया हुआ है उस पर लैप्लास लगाएंगे तो एफ एस आ जाएगा, इस पर हम इनवर्स लगाएंगे तो हमारा एफ टी आ जाएगा। तो हमने यही लिखा है कि जो एफ एस पे इनवर्स लैप्लास लगाया, इनवर्स लैप्लास को एल माइनस वन से डिनोट करते हैं, तो एल इनवर्स इक्वस एफ एस इक्वस टू एफ टी, जो हमारा फंक्शन था वही आ जाएगा। तो हम कुछ फंक्शंस का इनवर्स लैप्लास देखेंगे कि जैसे हमारा वन बाई एस है, वन बाई एस का इनवर्स लैप्लास लूंगा तो कितना आ जाएगा वन। जैसे मेरा वन का क्या होता है वन बाई एस, टी का क्या होता था वन बाई एस स्क्वायर, तो मैं एल इनवर्स ले रहा हूँ वन बाई एस स्क्वायर का टी आ रहा है। और वन बाई एस प्लस वन का कितना होता था मेरा, ये होता था मेरा टी की पावर एन का ये होता था। अब मैं इनवर्स लूंगा तो एल इनवर्स वन बाई एस प्लस एन, एस की पावर एन प्लस वन इक्व टू टी की पावर एन बाई गामा एन प्लस वन। और एस माइनस ए क्या होता था ई की पावर ए टी का, यहाँ पे प्लस का ए टी था, एस माइनस ए होता था। तो अब एल इनवर्स ऑफ वन बाई एस माइनस ए दिस इज इक्व टू ई की पावर ए टी। अब एल इनवर्स ऑफ वन बाई एस प्लस ए कितना होगा ई की पावर माइनस ए टी। ऐसे ही साइन का क्या होता था साइन ए टी का ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब वन बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा एल इनवर्स। तो ये जो ए है वो हमने यहाँ डिवाइड में ले गए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा कॉस ए टी, और एल इनवर्स ऑफ वन बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है वन बाई ए साइन हाइपरबोलिक ए टी, और एस बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्व टू कॉस हाइपरबोलिक ए टी। तो अब इन फॉर्मूला को यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं जो हमें इनवर्स लैप्लास से सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस दिए यहाँ पे, इसको हमें इनवर्स लैप्लास से सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें हमें इनवर्स लैप्लास लेना है किस चीज़ का, तो इसका मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 3/2 ये आ जाएगा मेरा s4 प्लस वन माइनस टू एस स्क्वायर बाई s5। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो इनवर्स हमें किसका लेना है 3/2 वन, ये कितना आ जाएगा वन बाई एस प्लस वन बाई s5 एंड दिस इज टू बाई एस क्यूब। इसका हमें इनवर्स लैप्लास लेना है। तो देखो यहाँ पे 3/2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये सबके साथ है, एंड दिस इज ये है तो 3/2 कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया। एल इनवर्स ऑफ वन बाई एस प्लस एल इनवर्स ऑफ वन बाई s5 एंड एल इनवर्स ऑफ टू बाई एस क्यूब। ठीक है, ये हमें चाहिए। तो इसका देखो 3/2 वन बाई एस का इनवर्स लैप्लास कितना होगा वन, प्लस इसका कितना होगा टी की पावर 4/4 फैक्टोरियल, और इसका कितना हो जाएगा 2/टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। तो इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा 3/2 वन प्लस टी 4/24, 4 फैक्टोरियल वैल्यू 24 माइनस 2 से 2 कट जाएगा टी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया, इसका आंसर ये आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 2s बाई एस स्क्वायर माइनस 4, इसको लिख सकता हूँ 1 बाई एस स्क्वायर माइनस 4। तो अब मैं एल इनवर्स लूँगा, एल इनवर्स ऑफ 2s बाई एस स्क्वायर माइनस 4, और ये आ जाएगा एल इनवर्स ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे ये देखो ये कॉस हाइपरबोलिक का बन रहा है, तो यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा तो कॉस हाइपरबोलिक ये कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है तो 2 इंटू टी कॉस हाइपरबोलिक 2 इंटू टी, और ये आ जाएगा मेरा प्लस ये कितना है ये मेरा साइन, ये साइन हाइपरबोलिक है और ए ऊपर आना चाहिए मतलब 2 ऊपर आना चाहिए, तो 1/2 ए की वैल्यू क्या 1 ए साइन हाइपरबोलिक 2t। ठीक है, ये इसका इनवर्स लैप्लास आ गया। ठीक है, तो हम किसी भी क्वेश्चन का अब यहाँ से इनवर्स लैप्लास निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक दो चीज नोट करनी होगी कि जैसे हमारे पास कभी कभी ऐसा आता है कि लीनियर फैक्टर आ जाता है, जैसे s-1 s-2 s-3 इस टाइप का आता है, तो हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना होता है। सो दिस इज इक्वल टू a बाई s-1
प्लस बी बाई एस माइनस टू प्लस सी बाई एस माइनस थ्री। इस टाइप से हम इसको पार्शियल, जैसे तीन अलग अलग फैक्टर है तो सबको ए बाई कर दिया, बी बाई एस माइनस टू सी बाई। यदि मेरे पास फैक्टर ऐसे आते हैं कि ये स्क्वायर आ रहा है, जैसे एस माइनस वन का क्यूब आ रहा है, तो इसको मैं कैसे पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करूंगा, तो इसको मैं लिखूंगा ए बाई एस माइनस वन प्लस बी बाई एस माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी बाई एस माइनस वन का क्यूब। ठीक है, तो ये मैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस के थ्रू सिखाऊंगा कैसे करेंगे। एक केस और आता है इसमें कि जैसे वन बाई ये आ जाए हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी टाइप का आ जाए, मतलब इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं और ये क्वाड्रेटिक बन जाए, तो हम इसको लिखते हैं बी एक्स प्लस, मतलब इसको लिखो कैपिटल बी एक्स प्लस सी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। इस टाइप से इसके फैक्टर बनाते हैं। हम ये क्वेश्चन से और बेटर तरीके से समझेंगे कि कैसे सॉल्व करना। अब एक दो क्वेश्चन और कराएंगे हम इनवर्स लैप्लास के। अब हम एक प्रॉपर्टी ऑफ देखते हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, जिसमें हमें दिया हुआ है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांसलेशन या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, या तो फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी बोलें या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इसमें क्या हमें एफ एस का जो इनवर्स लैप्लास है वो हमारे पास एफ टी है, जैसे हम वहां पर करते थे एफ टी का लैप्लास एफ एस है, तो ई की पावर ए टी एफ टी का लैप्लास क्या होगा, तो हम करते थे कि एस की जगह पर एस माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि हमें एस माइनस ए दिख रहा है, मतलब एफ एस में क्या हो रहा है कि एस माइनस ए घट रहा है हर टर्म में, जहाँ पे जहाँ जहाँ एस है, तो हम उसका इन्वर्स लेंगे तो ई की पावर ए टी, और जो हमने इन्वर्स ऑफ एफ एस निकाला है, मतलब इसमें से ए हटाने के बाद जिसका जो एफ टी आएगा उसको हमें ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली यदि एस प्लस ए हो रहा है तो ई की पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एफ एस का इन्वर्स लेप्लास लेना है, और यदि ये जो ए प्लस हो रहा था तो हमें क्या करना है, एफ टी आ जाएगा यहाँ पे इनवर्स लेप्लास, और इसकी आ जाएगा माइनस, माइनस ए टी आ जाएगा, प्लस है तो, और माइनस है तो प्लस का ए टी आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं मतलब इसको अब मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाता हूँ कि इसमें क्वेश्चन में ये कैसे अप्लाई होगा। तो यदि मैं इसको देखूँ यहाँ पे, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एस प्लस वन। अब मुझे स्क्वायर बनाना है क्योंकि क्वाड्रेटिक दिया, फैक्टर तो होंगे नहीं, तो मैं इसका स्क्वायर बनाऊंगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एस स्क्वायर प्लस वन बाई टू इंटू एस प्लस वन बाई फोर और माइनस वन बाई फोर प्लस वन। मैंने क्या किया, वन बाई फोर इसमें ऐड किया है और वन बाई फोर मैंने घटाया, और यहाँ पर टू से, टू पहले से वन करना है तो टू से मल्टीप्लाई किया, टू से डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया, देखो एस प्लस वन बाई, अब ये देखो एस स्क्वायर प्लस टू इंटू वन बाई टू इंटू एस प्लस वन बाई फोर, मतलब ये मुझे एस प्लस वन बाई टू का स्क्वायर बन गया। और ये मेरा क्या बच गया, बचा कुचा यहाँ पे, ये वन बाई फोर तो ये यहाँ पे आ गया, अब ये वन बाई फोर तो फोर, ये आ जाएगा मेरा थ्री बाई फोर। ठीक है, अब मुझे ये प्रॉपर्टी लगानी है, तो अभी यहाँ पे एस प्लस वन है, और ये देखो ये मैं इसको और लिखूँ तो एस प्लस वन बाई एस प्लस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस थ्री बाई, मैं इसको लिख सकता हूँ रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये यार वन बाई टू नहीं होता, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, मतलब ए स्क्वायर है, रूट थ्री बाई मतलब टू का स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब हुआ, साइन बनता है। अब एस ऊपर है, एस प्लस वन है, तो यदि मैं एस की जगह, इसकी जगह पे भी इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करूं, एस वन को लिख सकता हूँ वन बाई टू प्लस वन बाई टू बाई एस प्लस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर। इसको मैं डिवाइड करूं तो एस प्लस वन बाई टू ये आ गया, और एस प्लस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर प्लस वन बाई टू, ये आ जाएगा मेरा एस प्लस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो ये एस प्लस वन है, मतलब यदि ये एस होता और ये भी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता तो एक कॉस ए टी बनता। अब ये वन बाई टू से शिफ्ट हुआ तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ई की पावर प्लस हो रहा है तो माइनस वन बाई टू टी, और यदि वन बाई टू को मैं हटा दूं तो क्या बच जाएगा, ये यदि मैं इसको हटा दूं तो ये बन जाएगा एस एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये मेरा हो जाएगा कॉस रूट थ्री बाई टू इंटू टी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर,
अब ये ए वाई साइन हाइपरबोला, साइन का क्या होता है ए वाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये मेरा साइन है, तो मैं इसको लिखता हूँ देखो 1/2, ठीक है, ये 1/a करेंगे तो √3/(2) फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड एंड साइन ऑफ √3/2 टी, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, कंप्लीट आंसर आ जाएगा इसका। तो ये शिफ्टिंग मतलब प्रॉपर्टी को हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को ऐसे हम सॉल्व करेंगे। जब भी क्वाड्रेटिक बनेगा तो हम उसको स्क्वायर बना लेंगे, या s+1 होता तो जैसे, और एक क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ 2-3 क्वेश्चन और चेक करते हैं, जिसमें हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो इसमें यदि में s+2 हो रहा है, इसका मतलब है कि ये e⁻²t ये हुआ। अब इसको 2 को हटा दूंगा तो मैं क्या बच जाएगा मेरे पास 1/s², और 1/s² कितना किसका होता है, t का, ठीक है। तो इसका आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा हमारा इनवर्स लैप्लास आएगा e⁻²t या t। अब तुम इसका वैसे निकालोगे तो लैप्लास लूँ मैं इसका, तो कितना आता है, t का कितना होगा 1/s² और शिफ्ट होगा कितना s+2 का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा इनवर्स लैप्लास लोगे तो हमारा कितना आ जाएगा e⁻²t/2t इंटू टी, ठीक है। तो हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि देखो ये है हमारा 1/s 1/2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये n+1 की जगह पे क्या हुआ, n+1 = 1/2 हुआ, तो n की वैल्यू कितनी है -1/2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 1/sn+1 दिस इज इक्वल टू t⁻n/Γ n+1, यही फॉर्मूला है। यदि मैं n+1 की जगह पे यहाँ पे क्या रख दूँ 1/2, तो ये कितना हो जाएगा L इनवर्स ऑफ 1/s⁻1/2 रखूंगा तो s⁻1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ L इनवर्स ऑफ 1/√s। सो दिस इज इक्वल टू t की पावर कितना -1/2, t की वैल्यू, ये n की वैल्यू कितनी आई -1/2, और ये यहाँ पे n+1 कितना है गामा n+1, तो गामा n+1 की वैल्यू 1/2, तो गामा 1/2 कितना होता है, ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है √π, तो ये आ जाएगा t की पावर -1/2/√π। अब ये 1/2 नीचे आ जाएगा पावर, तो कितना आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 1/√π इंटू टी। तो जब भी 1/√s का इनवर्स लैप्लास पूछेगा तो क्या निकालेंगे हम 1/π इंटू टी। अब इस क्वेश्चन का देखो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे शिफ्ट 0 हो रहा था, और यहाँ पे देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√2 बाहर लिया हमने, तो √2 बाहर लिया, तो ये क्या बच गया s+3/2। तो मैं इसका डायरेक्ट लिखूंगा तो कितना, देखो शिफ्ट हो रहा है 3/2, तो -3/2t, और ये कितना का है √2 इंटू पाई टी। यही करना है हमें, और कुछ नहीं करना है इसमें। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमारे पास s+8 ऊपर है, नीचे हमारे 5 के ऐसे करना है कि 4 आ जाए, तो 4 × 1, बट इसके फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि 5 में से माइनस करोगे तो इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो हमें इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर कैसे बनेगा, कि 4s है, तो जब भी स्क्वायर टाइप का और फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो हमें स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा 4+1, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ s+8/s+2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये मुझे चाहिए 2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ऊपर s+2 +6 क्योंकि ये 2 हुआ s+2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा s+2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +6 s+2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा क्या बन रहा है, कॉस का बन रहा है, या +2 नहीं होता तो, और यहाँ पे भी +2 नहीं होता तो ये मेरा साइन का बनता, बट ये +2 की वजह से हम क्या कर देंगे, इसका शिफ्ट कर देंगे e⁻²t, और ये आ जाएगा मेरा cos 2t +6, और यहाँ पे a है तो 6/1 तो कुछ नहीं sin 2t, तो ये इसका आंसर आ गया। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉपर्टी और इनवर्स हम सीख चुके हैं। अब 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे जहाँ पे हमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछेगा। अब हम इनवर्स लैप्लास की एक प्रॉपर्टी अब देखते हैं, जिस प्रॉपर्टी में हमें ये दिया है कि L इनवर्स ऑफ Fs इक्वल्स टू Ft एंड L इनवर्स ऑफ E माइनस AS Fs इक्वल्स टू GT, एंड GT हमें दिया है Ft माइनस A, T इज ग्रेटर देन A एंड T इज लेस देन A होगा तो 0 होगा।
तो इस प्रॉपर्टी को हमने जैसे वहां पे क्या किया था, इसको हमने क्या किया था वहां पे जब हम कर रहे थे, तो इसमें हम ए हटाने के बाद लैप्लास ले रहे थे और उसको हम e की पावर माइनस ए एस लिख रहे थे। मतलब हमारे पास यदि ये होता था एफ टी माइनस ए में हम क्या कर रहे थे, e की पावर माइनस एस लिख रहे थे और इसका जो बचा हुआ इसका हम एफ एस ये लिख रहे थे। अब हम इसका उल्टा करेंगे कि e की पावर जो माइनस ए एस होगा उसको तो t के साथ घटाएंगे, ठीक है, और इसका जो एफ टी है उसका लैप्लास जो होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो अब एक ही एग्जांपल देखो, यहाँ पूछा हमें e की पावर माइनस टू एस, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो माइनस टू एस आ रहा है, तो जो भी फंक्शन ऑफ t रहा होगा उसमें हमें क्या करना होगा, एफ ऑफ टी माइनस टू ये करना होगा, क्योंकि माइनस होता है तो माइनस ही आएगा। अब तुम्हें ये देखना है कि अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वहां पे मैं ये जो माइनस हो रहा था इसको हटा रहा था, अब मैं इसको हटाने के बाद देखूंगा कि 1/s का जो है लैप्लास, इनवर्स लैप्लास क्या आएगा। इसका इनवर्स लैप्लास क्या आता है, टी, ठीक है, टी का कितना आएगा 1/s²। तो यदि मैं इसका लैप्लास लिखूंगा तो जी टी या एफ टी कितना आएगा, जी टी लिख लो, दिस इज इक्वल टू, ये कितना है टी का, तो टी माइनस टू और ये t इज ग्रेटर देन क्या होगा 2 और 0 आएगा t इज लेस देन 2। समझ में आई बात कि हमें जो e की पावर है उसको हटा देना है, बचा कुचा उसका हमें इनवर्स लैप्लास लेना है, और जहां पे जो e की पावर माइनस टू है तो माइनस टू करना है और जो भी है वो वहां पे माइनस कर देना है। और यहाँ पे t ग्रेटर देन, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको यही कंडीशन लेनी है कि जो t ग्रेटर देन a पे या ग्रेटर देन 2 पे तो ये रहेगा और लेस देन 2 पे ये 0 रहेगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि यदि मैं इसको ऐसे लिख लूं, e की पावर माइनस एस बाई एस स्क्वायर, ठीक है, माइनस एल इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस 3s बाई एस स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, e की पावर s को मैं हटा देता हूँ एक बार, तो इसका 1/s का कितना आएगा, तो जी टी, इसके लिए मेरा जी टी क्या आ जाएगा तुम्हारा, t माइनस, अब ये -1 आएगा यहाँ पे, और t इज ग्रेटर देन 1 और 0 t इज लेस देन 1, ठीक है, प्लस या माइनस एक दूसरा gt क्या आएगा, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आएगा मेरा, ये 1/s², मतलब क्या हुआ t, अब -3s है तो -3 और ये t इज ग्रेटर देन 3 एंड 0 t इज लेस देन, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, दोनों का अलग अलग लिख दिया, माइनस लगा दिया। अब यहाँ आप देखो, यहाँ पे यदि मैं इसको हटा दूं तो ये क्या बन रहा है, s बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये मेरा हुआ cos ओमेगा टी का। तो t की जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, t माइनस टू। तो इसका जब मैं लिखूंगा तो एल इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू cos ओमेगा टी माइनस टू, t इज ग्रेटर देन 2 और 0 t इज लेस देन 2। तो मुझे लगता है कि ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपकी समझ में आ गई होगी। इसमें आपको करना क्या होगा कि e की जो भी पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है fs, उसमें आपको ये हटा देना है, इसके बाद जो बचा हुआ है उसका लैप्लास लेना है, और जो यहाँ पे -2 है तो t को -2 करना है, और जो यहाँ 2 है या a है या 3 है जो भी है, तो t को ग्रेटर देन 2 लेना है और ये लेस देन पे 0 रखना है। तो मैं इतना सा तुम्हें करना है। जैसे यहाँ पे अब मैं एक क्वेश्चन जैसे यहीं पे बताऊं, तो इसमें सपोज ई होता